हेलो एवरीवन, वेलकम बैक के न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 वाली के ऊपर बात कर रहे हैं, जिनका अभी आपका एग्जाम चल रहा है। काफी सारे बच्चे आंसर की को लेकर परेशान है। इसके साथ ही मैक्सिमम बच्चे कट्टों को लेकर परेशान है कि हमारी कट्टो क्या हो सकती है। 10 दिन 30 शिफ्ट का विश्लेषण आपको बताने वाला हूं। 10 दिन और 30 शिफ्ट का विश्लेषण करेंगे। टॉप की हार्ड शिफ्टें हैं, टॉप की इजी शिफ्ट है, किसको कितनी नॉर्मलाइजेशन है, कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का, सभी कैटेगरी वाइज पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के अंदर एकदम स्टिक विश्लेषण के साथ में 100% रियल जो डाटा है उसके आधार पर हम चीजें देखेंगे। ठीक है, अब भाई स्टार्टिंग से लगते हैं अच्छे तरीके से एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए मेरे भाई, ग्रुप डी 2026 परीक्षा विश्लेषण और कट ऑफ डैशबोर्ड क्या कहता है। देखिए 30 शिफ्ट और 2100 प्लस छात्रों के डेटा पर आधारित स्टिक विश्लेषण। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। समझने के बाद में हम आपकी एक कट ऑफ बनाएंगे। उस कट ऑफ के आधार पर अगर आपके उतने नंबर बनते हैं मेरे भाई, आप फिजिकल की तैयारी बेझिझक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या चीज है। क्योंकि परीक्षा का अगर मैं टाइमलाइन देखूं एक नजर में, इसका मैं रोड मैप देखूं एक नजर में, तो क्या मैटर है। तो देखिए आंसर की के ऊपर बात करेंगे। देखिए 3 अगस्त परीक्षा प्रारंभ फेज 1 एंड सेकंड फेज 1 और 2 फेज के अंदर है। 17 अगस्त फेज 3 की शुरुआत होगी भाई। ठीक है, 17 अगस्त फेज 3 की शुरुआत हो चुकी है। अब बात करेंगे हम 25 अगस्त परीक्षा की अंतिम तिथि है। आपकी परीक्षा की लास्ट डेट क्या है भाई, आपकी 25 अगस्त एग्जाम की लास्ट डेट है। ठीक है, रक्षाबंधन से पहले पहले आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर बात करें 1-2 सितंबर को क्या होगा भाई, आपके आंसर की ऑफिशियली आंसर की जारी होने की संभावना है। अगर मैं 5 दिन इसके अंदर ऐड करूं तो आपका लगभग 31 इस महीने की लास्ट 31 और 1 सितंबर बनता है। तो अब 1-2 सितंबर को टारगेट लीजिए कि आपके आंसर की आ जा सकती है। अब इसके अंदर एक चीज और समझिए मेरे भाई, आंसर की का लिंक, आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सवालों के जवाब, इसका कोई भी नोटिस आता है। आपको पता है रेलवे की तरफ से नोटिस दिया जाता है कि आंसर की आज आएगी, इतने बजे आएगी, किस लिंक से चेक करनी है। तो ये सभी अपडेट के लिए अभी से ही इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। A to Z फोरम 01 इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए, अगर मैं बताऊं, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल स्टाफ, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की बात कर रहा हूं, एनटीपीसी के सभी, रेलवे ग्रुप डी की पिछली भर्ती, इन सभी एग्जाम्स की, आरआरबी जेई भी इसके अंदर शामिल है। इन सभी एग्जाम्स की आपको सबसे पहले आंसर की का लिंक हमने ही आपको प्रोवाइड करवाया था। जो बच्चे हमारे पास साथ रेगुलर जुड़े हैं उनको पता है, और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी काफी सारे बच्चे जुड़े हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। 10 दिन 30 शिफ्टें सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। आगे की शिफ्ट के लिए यह विश्लेषण एक ब्लूप्रिंट है। आगे का जिनका एग्जाम होने वाला है और जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए भी कुछ चीजें इसके अंदर ऐड की गई है। तो देखिए भाई, विश्लेषण का आधार स्केल और डेटा। विश्लेषण का आधार क्या कहता है, देखिए 2100 छात्रों का प्रमाणिक डेटा मिला। इस डेटा के पूल के अकॉर्डिंग देखें तो 30 शिफ्टों का गहन मूल्यांकन करने के बाद में कि आपकी हार्ड शिफ्ट है, कितने बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, उसमें से आपकी कोरेक्ट कितने बच्चों ने किए हैं, गलत कितने हो सकते हैं, इनकोरेक्ट हुए हैं, उनकी 1/3 लगाने के बाद में कितना हो सकता है। तो 1350 विज्ञान और करंट अफेयर्स के प्रश्न हमें 45% प्रति शिफ्ट हमें देखने को मिले हैं। तो यह विश्लेषण केवल अनुमान नहीं बल्कि 3 अगस्त से अब तक पूछे गए वास्तविक प्रश्नों के पैटर्न पर आधारित है। हम प्रश्नों को लेंगे इसके अंदर कि कैसे प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, किस तरीके से क्या मैटर आपका पूरा चल रहा है। तो देखिए भाई, परीक्षा का स्तर की मैं बात करूं कठिन क्यों लग रहा है, तो देखिए भाई कक्षा 9 एनसीईआरटी का दबदबा रहा है। इसके अंदर सरल मशीनें, सिंपल मशीन्स वगैरह, जैसे प्लांट एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित हमें देखने को मिला है, जो कि 9th की एनसीईआरटी से संबंधित चीजें आ रही है। तो यहाँ पर देखिए नवीनतम करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो परीक्षा का स्तर मॉडरेट टू हार्ड है। आपका पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड है। ठीक है, क्योंकि जुलाई 2026 तक के बिल्कुल ताजा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2024 से लगातार तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह गेम चेंजर है।
ठीक है। जो 2024 से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो करंट अफेयर उस टाइम का पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें देखने को मिला 2026 के जुलाई महीने तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, यानी कि करंट अफेयर को शामिल किया जा रहा है। अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन जैसे उन्होंने पहले पेपर बनाया तो उसके अंदर से करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हटाकर अब के नए जोड़ जोड़ के आपको दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ता रहना पड़ेगा, ये नहीं कि छोड़ देंगे तैयारी, अब पढ़ता रहिए, पढ़ते रहिए। पेपर का स्तर पिछले 6 महीने की तुलना में अधिक विश्लेषणात्मक एनालिटिकल है, जिसे सीधे तौर पर रा स्कोर प्रभावित हो रहा है। आपका रा स्कोर कम हो रहा है, यानी कि जिन बच्चों के नंबर भी कम बन रहे हैं तो उनके लिए ये कह सकते हैं कि सभी के नंबर कम हो रहे हैं, आपके नहीं, सभी के हो रहे हैं और सभी को पेपर हार्ड लग रहा है। शिफ्ट और औसत स्कोर डेटा क्या कहता है? तो डेटा कहता है 67, किसी के 68, किसी के 70, किसी के 72, 73, 75, 76। 100% नहीं है भाई, ठीक है, 100% नहीं है। ये है आपका 50-50 है कि बच्चे क्या करते हैं। कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गया, वो कह रहा है बाहर निकलने के बाद कह रहा है सर मेरे 75 है, वो घर तक पहुंचा, वो कह रहा है कि मेरे 70 से हो सकते, 1-2 दिन बाद वो 65 पर आ जाएगा, और जिस दिन आंसर की आएगी वो उस दिन 58-57 पर आपका आ जाएगा। तो कहां पर 58-57 और कहां पर उसका पहले 75 था, ठीक है। इस तरीके से बच्चे धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं। तो औसत हमने देखने को मिला कि बच्चे बता रहे हैं, और जो हमारे अकॉर्डिंग बन रहा वो 70 से बेहतर है, लेकिन 100% नहीं है ये चीजें। छात्रों की उत्कृष्ट तैयारी के कारण पेपर कठिन होने के बावजूद औसत स्कोर में भारी गिरावट नहीं आई। अधिकांश शिफ्टों का औसत स्कोर 70 के आसपास रहा है। इस बार पोस्ट भी तो कम है भाई आपकी। उसके बाद में कट्टों को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक भी इसके अंदर हैं। तो देखिए, कठिन पेपर एनसीईआरटी आधारित प्रश्न स्कोर को नीचे खींच रहे हैं, स्कोर को नीचे ला रहे हैं, हाई नहीं कर रहे, नीचे ला रहे हैं। दूसरा कारण बनता है बड़ा 10,000 कम रिक्तियां प्लस बेहतरीन तैयारी, पदों की भारी कमी और छात्रों के लंबे समय के अभ्यास से कंपटीशन बढ़ गया है। क्या है? कंपटीशन बढ़ गया है। तो देखिए परिणाम क्या होगा, औसत स्कोर 70-71 से बढ़कर 72 हो गया है, ठीक है। अनुमान पिछली बार की तुलना में कट्टों में 3 से 4 अंक की वृद्धि देखने को मिल सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद में। रा स्कोर में इतना कह सकते हो 70 के आसपास, 68, 67, 69, 70, ठीक है। आपकी नॉर्मलाइजेशन होकर आप कह सकते हो कि इतना हो जाए, ठीक है। अब देखिए भाई, नॉर्मलाइजेशन का खेल कठिन वर्सेस सरल शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी तय करेगी आपका फाइनल स्कोर। एक्यूरेसी मायने रखती है। एक चीज और भी मायने रखती है, वो ये है, जैसे ये आपकी शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट के अंदर 5 हार्ड क्वेश्चन आए, आपकी शिफ्ट के अंदर 5 हार्ड क्वेश्चन आए, मान लीजिए 15 हार्ड क्वेश्चन आए, चलो मानते कि 15 हार्ड क्वेश्चन आए, इसके अंदर 50% बच्चे ऐसे रहे, मैं कहता हूं कि 70% बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने इन 15 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इसके अंदर 30% बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, उत्तर दिया। तो इन बच्चों को बेनिफिट होगा, इनकी बजाय ज्यादा बेनिफिट होगा। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं अगर उनको आप अटेम्प्ट कर देते हैं, इन बच्चों के मुकाबले आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चे उस शिफ्ट के हार्ड, जैसे मान लीजिए उनको पता चल जाता है कि ये कोई क्वेश्चन है, इसको मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन रियली 5-10% बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तो उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट मिलता है। कठिन शिफ्ट औसत रा स्कोर कम रहता है, यदि एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे अधिक अंकों का फायदा मिलता है। सरल शिफ्ट इजी की मैं बात करूं, औसत रा स्कोर ज्यादा रहता है, एक्यूरेसी खराब होने पर नॉर्मलाइजेशन का लाभ न्यूनतम या शून्य भी हो जाता है। चेतावनी, आंसर की आने से पहले अपनी शिफ्ट को सरल या कठिन मान लेना जल्दबाजी होगा, और ये एक बेवकूफी वाला भी हो सकता है कि आप अपने हिसाब से कह दो कि सर मेरी शिफ्ट तो हार्ड थी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि ये शिफ्ट हार्ड हो सकती है, वही कह रहे हैं लड़के कि भाई आपको कैसे पता, आपने कौन सा एग्जाम दिया, ऐसे वैसे मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड हुई। अपनी माँ को बुरा कोई नहीं बताता है, अपनी माँ को चुड़ैल कोई नहीं बोलता है, सभी को यही लगता है कि मेरा एग्जाम सबसे हार्ड है और सबसे पहले मेरा सिलेक्शन होगा, रेल मंत्री मेरे घर पर आएगा, ऐसा लगने लग जाता है भाई, ठीक है। आखिर में चलकर ऐसा लगने लग जाता है, लेकिन जिस दिन आंसर की आती है ना, उस दिन पता चलता है कि रेल मंत्री नहीं आएगा, जो हमारे गांव का जो मुखिया है वही आएगा दिहाड़ी के लिए ले जाने के लिए, ठीक है। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ भैया, आप इस बात का बुरा मत मानना, ये रियलिटी आंसर की आती है। उस दिन दूध का दूध पानी का पानी उस दिन होता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने 7 एग्जाम्स क्वालिफाई किए, वो भी अच्छे लेवल के, ठीक है। अब ये मत कहना कि अपनी जॉब क्यों नहीं ली थी। तो हर एक चीज पे एक सवाल होता है और उसका आंसर ही होता है। 2024-26 की मैं बात करूं यूआर कैटेगरी की, तो न्यूनतम मिनिमम अगर मैं बात करूं 2024 के अंदर 70 और 2026 के अंदर में देखने को मिली है 73।
औसत स्कोर हमें 76 यहाँ पर देखने को मिला, 79, और अधिकतम मैक्सिमम यहाँ पर 80 गया और यहाँ पर 83 से 84 है। ठीक है, यह अनुमान पीटी के लिए बुलाए जाने वाले 3 गुना उम्मीदवारों और डेटा नॉमिनेशन के बाद के अंकों के ऊपर आधारित है। ठीक है, यूआर कैटेगरी अनुमानित कटऑफ छवि नॉर्मलाइजेशन के बाद में अनुमानित आपकी 73 के आसपास, ओबीसी 70 के आसपास, ठीक है, एससी अमानसिक 65-66 के आसपास, ठीक है, एसटी कैटेगरी 61 के आसपास लगभग मान के चल सकते हो, ये आपकी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, इस चीज को रीड आउट कीजिएगा, ये आपके काम की चीज है, वीडियो को यूज कीजिए और इसको स्टॉप करके अपना इसको पढ़िए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।